परम पूज्य की यहाँ सूक्ष्म उपस्थिति है। साथ ही परम पूज्य गुरु माँ की भी साकार मंच पर उपस्थिति है। इनके पावन श्री चरण कमलों में हमारा सहृदय बारंबार नमन है। इस सत्संग के एकलाचार्य और इस सत्संग की पत्रिका दीप चेतना संदेश के संपादक पूज्य निजू भैया के चरणों में भी हमारा श्रद्धापूर्वक नमन है। गया से आए आचार्य उपदेशक श्री रणधीर भैया के चरणों में भी हमारा नमन है। साथ ही इस सभा में और सभा के बाहर उपस्थित सभी गुरु भक्तों के चरणों में भी हमारा नमन है, वंदन है। साथ ही इस सत्संग सभा में आप सबों का अभिनंदन है, सुस्वागतम है। ऐसी सत्संग सभा का आयोजन जहाँ कहीं भी होता है तो शुरू से परम पूज्य का ऐसा आदेश रहा है कि सर्वप्रथम उस सभा को इस सत्संग का परिचय दिया जाए, खासकर उनके लिए जो पहली बार इस सत्संग सभा में आए हैं और जो पहले से परिचित हैं तो इसके बारे में जानते हैं। तो परम पूज्य के आदेश को सिरधार्ज करते हुए हम आपके सामने इस सत्संग का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। आशा है इसे आप ध्यान से सुनेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। इस सत्संग के संस्थापक परमहंस परम पूज्य स्वामीनंद जी महाराज हैं और इसका संचालन परम पूज्य के माध्यम से गुरुपद पर आसीन परम पूज्य गुरु माँ कर रही हैं। इस सत्संग का नाम परम पूज्य ने दिव्य चेतना सत्संग रखा है। ऐसा उन्होंने एक ईश्वरीय आदेश और प्रेरणा के तहत ही किया है। इस सत्संग का केंद्र पटना जिला में विक्रम बीटा मार्ग पर विक्रम से 1-1.5 किलोमीटर पर दीना बीघा ग्राम में अवस्थित है, जिसे नंद आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। अब आइए हम परम पूज्य के अनुसार ये समझें कि सत्संग किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, दीप चेतना किसे कहते हैं और दीप चेतना सत्संग किसे कहते हैं। तो परम पूज्य कहते हैं कि निज सत्य या निज आत्मा के साथ संग करने को सत्संग कहते हैं और यह 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य सत्संग और दूसरा आंतरिक सत्संग। बाह्य सत्संग में हमारे बाह्य अंगों का संचालन होता है, जैसे आँख, कान, मुख, हाथ पैर इत्यादि का, और इसमें भजन कीर्तन, माला जाप करना, रामायण गीता का पाठ करना, सत्संग सुनना या प्रवचन करना या अन्य कोई कर्मकांड आदि करना ही आता है। इस सत्संग में बाह्य सत्संग में मुख बोलता है और कान सुनता है। इसीलिए बेजुबानी सत्संग भी कहते हैं। इस सत्संग का असर थोड़ी देर के लिए रहता है। जैसे किसी पत्थर को यदि तालाब के पानी में डाला जाए तो वो जितनी देर पानी में रहता है तो वो भीगा रहता है, और जब तालाब से बाहर कर दिया जाता है तो कुछ देर के बाद उसका असर भी जाता रहता है। वैसे ही बाह्य सत्संग में भी इसका भी असर सत्संग स्थल तक रहता है और सत्संग स्थल से बाहर जाने के बाद कुछ ही दिनों के अंतराल पर इसका प्रभाव भी जाता रहता है। इसीलिए इस सत्संग से चरित्र का निर्माण नहीं हो पाता है। लेकिन इसका इतना महत्व तो जरूर है कि
इससे आत्मिक सत्संग में जाने का जरिया और प्रेरणा अवश्य मिलता है। वहीं आत्मिक सत्संग में भाव बनता भी है और उसमें ठहराव भी होता है। इसके ठहराव से भाव को नियंत्रित करने में शक्ति मिलती है। इसमें आत्मा बोलती है और मन सुनता है, इसलिए इसे जुबानी सत्संग, बेजुबानी सत्संग कहते हैं। प्रारंभ में जुबानी सत्संग कहते थे और आंतरिक सत्संग को बेजुबानी सत्संग कहते हैं। इसमें भाव के ठहरने से काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि पर नियंत्रण स्थापित होता है और इसीलिए आंतरिक सत्संग से चरित्र का निर्माण हो पाता है। और परम पूज्य कहते हैं कि एक चरित्रवान ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। हमारा सत्संग भी आंतरिक सत्संग ही माना जाता है, यह है। और आंतरिक सत्संग की महिमा सभी संतों और महापुरुषों ने गाई है। जैसे स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुले न ताहि सकल मिली जो लौ संसंग। यानी यदि स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग में थोड़ा स्वदेश है लेकिन अपवर्ग में वो भी नहीं है, ऐसे स्वर्ग अपवर्ग के सुख को तराजू के एक पल्ले पर रख दें और दूसरे पल्ले पर आत्मिक सत्संग के लौ के बराबर यानी एक पल के बराबर के सत्संग के सुख रख दें तो सत्संग, आत्मिक सत्संग वाला पलड़ा भारी पड़ जाएगा। तो यहाँ यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह सुख, यह सत्य कहाँ है? क्या यह सत्य राम में है, कृष्ण में है, महादेव में है या फिर देवी माँ में है? और जब हम राम की तरफ चलते हैं तो कृष्ण भक्त कहता है कि राम तो 12 कला के हुए जबकि कृष्ण 16 कला के हुए, तो वो उनसे श्रेष्ठ हैं। वहीं महादेव का भक्त कहता है कि वो तो देव के देव महादेव हैं, इसलिए वो श्रेष्ठ हैं। और जब उनको मान के हम आगे चलते हैं तो देवी माँ का भक्त कहता है कि वो तो आदि शक्ति हैं, इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ हैं। स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे 100 वाट के बल्ब के सामने 200 वाट का बल्ब जला दिया जाए तो 100 वाट के बल्ब की महिमा वैसी नहीं रह जाती, वो फीका पड़ जाता है। और 200 वाट के बल्ब के आगे 500 वाट के बल्ब को जला दिया जाए तो फिर 200 वाट बल्ब की महिमा घट जाती है। ऐसे में निर्णय करना मुश्किल हो जाता है कि आखिर श्रेष्ठ, इनमें श्रेष्ठ कौन सा? तो परम पूज्य कहते हैं कि एक सत्य ऐसा है जो अकाट्य है, निर्विवाद है और वह सत्य हमारे अंदर ही है। इसी सत्य की वजह से हमारे शरीर की मान प्रतिष्ठा है, इसका सम्मान है। जब ये सत्य हमारे अंदर से निकल जाता है तो हमारे शरीर की तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करता। यदि ये पलंग पर पड़ा रहता है तो इसे तुरंत पलंग से नीचे उतार दिया जाता है और ऐसी स्थिति में इसको लाश और शव की संज्ञा दी जाती है। पलंग से उतारने के बाद भी उसे वहाँ रहने नहीं देते हैं, लोग उसे घर के बाहर कर देते हैं और फिर वहाँ से ले जाकर कहीं या तो दफना देते हैं या जला देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर उस शरीर से बदबू निकलने लगेगी। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये सत्य वास्तव में कितना वास्तविक है। इसी के साथ संग करने को वास्तविक सत्संग कहते हैं। और हमारे राम, कृष्ण, महादेव आदि भगवत स्वरूप को और माँ काली और दुर्गा भगवती स्वरूप को इसी के साथ संग करके प्राप्त कर पाए थे। यहाँ तक कि हमारे गुरु, सदगुरु और समर्थ गुरु भी इसी के साथ संग करके इस स्थान को इस अवस्था को प्राप्त हो पाए। तो जब हम अंतर के साथ
अंतर के सत्य के साथ संग करने लगते हैं तो हमारी आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, मुख बोलता है, हृदय धड़कता है और हाथ पैर काम करते हैं। जब यह सत्य हमारे अंदर से निकल जाता है तब आंखें रहेंगी पर देख नहीं पाएंगे, कान रहेंगे पर सुन नहीं पाएंगे, मुख रहेगा बोल नहीं पाएगा, हृदय धड़क नहीं पाएगा, हाथ पैर काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सत्य, ये दिव्यता अब वहाँ से जा चुकी होती है। इसी दिव्यता को हम दिव्य चेतना कहते हैं और इसके संग करने को दिव्य चेतना सत्संग कहते हैं। परम पूज्य ने इसे विस्तार में समझाते हुए कहा कि जब इस गुरु की बताई विधि से हम आंतरिक सत्संग करने लगते हैं तो हम मन के चार अवस्था यानी चेतन, अवचेतन, अधिचेतन और अतिचेतन में पहुंचते हैं, क्रमिक विकास कर पहुंचते हैं। इसमें पहले जो चेतना है उसी को शरीर चेतना भी कहते हैं। अक्सर हम इसी में जीते और मरते हैं, इसी पर मोहित होते रहते हैं और इसी पर सारी सुख सुविधा लुटाने के लिए अपना पूरा जीवन खपा देते हैं। लेकिन परम पूज्य कहते हैं कि इस शरीर के अलावे भी तीन और शरीर हैं जिसे सूक्ष्म कारण और महाकारण कहते हैं। इसके प्रति भी हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य बनता है। लेकिन जब शरीर चेतना में रहते हुए मृत्यु हो जाती है तो उस समय ऐसा लगता है कि हमारा शरीर नहीं है पर शरीर की चेतना है, यानी शरीर का दर्द है, प्यास है, भूख है, पर शरीर का अभाव हो जाता है। और इस चलते स्थिति ऐसी हो जाती है कि सामने गंगा नदी भी बह रही होती है, फिर भी हम अपनी प्यास नहीं बुझा सकते क्योंकि शरीर का अभाव है। 56 प्रकार का खाद्य सामग्री रखा हुआ है, फिर भी हम अपनी भूख नहीं मिटा सकते क्योंकि शरीर जो नहीं है। इसी प्रकार सुख सुविधा की सारी सामग्री रखी होती है पर हम उसका उपभोग नहीं कर सकते, कारण शरीर का अभाव है। यानी कितनी भयंकर स्थिति होगी इसकी कल्पना की जा सकती है। इसलिए परम पूज्य चेतावनी देते हुए कहते हैं कि हे मानव, इस शरीर में रहते हुए कम से कम अपने को इतना जरूर उठा लो कि जब शरीर न रहे तो शरीर का होश भी जाता रहे, यानी अपने को शरीर चेतना से ऊपर उठा लो। और इस प्रकार जब उठने की क्रिया हम करते हैं तो फिर शरीर चेतना से ऊपर हम अवचेतना में पहुंचते हैं, जहां एक व्यक्ति भूत की तरह कार्य करने लगता है। यदि जो भी वो सकारात्मक और नकारात्मक सोच रखता है वो उसी तुरंत ही साकार होने लगता है। यदि हम सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ते हैं तो राम तक बन जाते हैं और नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ते हैं तो ये रावण भी बना देता है। इतनी अद्भुत क्षमता इस अवचेतना में होती है। यहाँ भी हम रुकते नहीं हैं, गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ते हैं, उनका साथ बनाए रखते हैं, तो इस अवचेतना से ऊपर उठकर हम अधिचेतना में पहुंचते हैं, जिसे देव चेतना भी कहते हैं। यह देवलोक की भूमि है और यहाँ सुख का ही भोग है, इसलिए ये भी भोग योनि ही में माना जाता है। यहाँ जब पुण्य क्षीण हो जाता है तो कर्म करने के लिए मानव योनि में भेज दिया जाता है, जहाँ ये सुविधा रहती है कि आप सत्कर्म करके देव योनि से भी ऊपर उठ जाएं और असत कर्म करके नीचे के योनियों में पतित हो जाएं। इतनी स्वतंत्रता यहाँ पहुँचे हुए हर महात्मा को दी जाती है। ये सत्संग इसके जब ये यहाँ भी हम नहीं रुकते हैं और गुरु के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, उनका आदेश पालन करते रहते हैं, तो
हम अधिचेतना से अति चेतना में परिवर्तित हो जाते हैं, अति चेतना में पहुंचते हैं, और इसी अति चेतना को हम दिव्य चेतना भी कहते हैं। यहाँ पहुंचे हुए आत्मा की स्थिति ऐसी होती है, उसकी पहचान ऐसी होती है कि वह सारे द्वंद्वों से परे हो जाता है, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति से भी वो विचलित नहीं होता है, क्योंकि इसका अंदर बाहर सब एक हो जाता है। सुख दुख, हानि लाभ, यश अपयश आदि द्वंद्वों में भी वह एक समान बना रहता है। काम क्रोध मद लोभ मोह आदि गुणों पर उसका नियंत्रण स्थापित हो जाता है, उसका मैं अस्त हो जाता है, और वह आनंद लोक की भूमि पर पहुंच जाता है। ऐसा आत्मदर्शन करने की वजह से ही होता है। इस आत्मदर्शन की पहली उपलब्धि है निर्भीकता। परम पूज्य कहते हैं कि एक निर्भीक व्यक्ति ही क्षमा कर सकता है, इस प्रकार वह क्षमावान बनता है। वही दया कर सकता है, इस प्रकार वह दयावान बनता है, और वही सत्य का आचरण कर सकता है। इस तरह एक निर्भीक व्यक्ति ही सत्यवान बनता है। इस प्रकार से एक के बाद एक सभी ईश्वरीय गुणों की उपलब्धि उसे होने लगती है, और ऐसे पूर्ण महापुरुष को, पुरुष की आत्मा को दूसरे की आत्मा परमात्मा के रूप में जानने लगती है, दर्शन करने लगती है। हमारा सत्संग गुरु प्रधान सत्संग है, जो कहता है कि इसके लिए तुम्हें सदगुरु की शरण में जाना होगा। यहाँ गुरु से मतलब सदगुरु से है, जिसने सत्य का बोध कर लिया है, जिसने सत्य को धारण किया हुआ है, जिसमें सत्य समाया हुआ है। ऐसे गुरु मानव योनि में ही मिलते हैं, और वो सत्कर्म का उपदेश करते हैं। इसीलिए मानव योनि कर्म योनि है, और इसके अतिरिक्त और सभी योनियां भोग योनियां हैं। देव योनि भी भोग योनि है, जैसा पहले कहा जा चुका है। लेकिन एक मानव भी जो गुरु विमुख हो जाता है, वो भी भोग योनि में ही जीता है। इसीलिए संतों ने गुरु की बड़ी महिमा गाई है। वे कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसका गुणगान करने में असमर्थ हैं। उसी प्रकार जैसे एक साग सब्जी बेचने वाले को यदि स्वर्ण के गुणों के बखान करने के लिए कह दिया जाए तो वो सकुचाने लगता है, क्योंकि वो उसकी बिक्री तो करता नहीं है, वो तो जिंदगी भर साग सब्जी ही बेचता रहा। फिर आगे कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जो प्रकृति के अंदर रहते हैं, लेकिन गुरु प्रकृति से भी ऊपर साक्षात परम ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त किए रहते हैं। इतनी महिमा एक सदगुरु की गाई जाती है, और वो भी गाया नहीं जा पाता है। नेति नेति कह कर सब थक जाते हैं। अब इस सत्संग के महत्व पर, इसके उद्देश्य पर विचार करें। इस सत्संग का उद्देश्य है नैतिक उत्थान और मानव धर्म का प्रचार, जो कहता है कि हर मानव का धर्म एक ही है और उसके अंदर है, और यदि ये 10-20 की संख्या में है तो वह धर्म नहीं है, बल्कि वो एक संगठन है, एक विचार वालों का, एक मत वालों का। वे आगे परम पूज्य आगे कहते हैं कि धर्म धारण करने को कहते हैं, और धारण करने से मतलब स्वभाव धारण करने को है, और स्वभाव धारण करने में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य को माना जाता है, जो 5 नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का पालन करने से ही हो पाता है।
और इसमें से इन 5 यमों में से यदि एक यम भी सज जाता है तो और दूसरे सत्संग बारी बारी से स्वयं ही सत्य चले जाते हैं। फिर परम पूज्य कहते हैं कि जिस प्रकार हर वस्तु का धर्म एक ही है और उसके अंदर है, जैसे एक मिर्ची का धर्म तीतापा है और वो उसके अंदर है, एक नींबू का धर्म खटापा है वो भी उसके अंदर है, और एक ईख का धर्म खटापा मिठापा है और वो भी उसके अंदर है। तो हम मानव का धर्म अलग कैसे हो सकता है, जबकि इन वस्तुओं का जैसे मिर्ची, नींबू और ईख के को कितना भी रगड़ दिया जाए, पीस दिया जाए, फिर भी इनके कड़कड़ से इनकी सुगंधी, इनका गुण का पता चलते रहता है। लेकिन हम मानवों में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। हमारा धर्म बार बार बदलते रहता है और इसीलिए हमारा नैतिक उत्थान नहीं हो पाता है। इस सत्संग की खासियत है, पहली खासियत है कि इसकी साधना करने के लिए हमें कहीं बाहर पहाड़ों जंगलों में नहीं जाना पड़ता, घर में ही रहकर ये क्रिया विधि की जा सकती है और अपने घर परिवार के नाते रिश्तेदार की जिम्मेदारी निभाकर भी इसे पूरा किया जा सकता है। परम पूज्य ने अपने घर परिवार में रहकर सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस आत्मदर्शन को प्राप्त किया और उन्होंने प्रोत्साहित किया कि जब हम प्राप्त कर सकते हैं तो तुम भी इसे प्राप्त कर सकते हो। बस हमको तो थोड़ा विशेष तप करना पड़ा इसके लिए, लेकिन हमारी खोजी हुई जो विधि है यदि उस पर तुम नियमित रूप से करते चलोगे तो इसे तुम एक दिन अवश्य प्राप्त कर सकोगे। बस पूरी लगन और व्याकुलता के साथ लगने की जरूरत है। इस सत्संग की दूसरा जो महत्ता है वह है कि इस सत्संग विधि को, साधना विधि को, ध्यान क्रिया को खुले मन से सर्व जन को दिया जाता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। कबीरदास तो एक जगह कहते हैं कि धर्मदास तुझे लाख तो आई, सार वस्तु बाहर नहीं जाई। पर प्रभुज कहते हैं कि यदि इस नियम पर यदि हम आगे बढ़ेंगे तो फिर हम किसी को इसका लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे, केवल अवगुण ही देखते रह जाएंगे। इसलिए परम पूज्य ने कहा कि हमारी बताई हुई विधि पर जो विश्वासपूर्वक, श्रद्धापूर्वक आगे बढ़ेंगे तो एक दिन उन्हें गुरु की प्रसन्नता प्राप्त होगी और वे अपने लक्ष्य को शीघ्रता से प्राप्त कर सकेंगे। इस सत्संग की सबसे तीसरी और अंतिम खासियत यह है कि इसका अपना कोई फंड नहीं होता, कोई जमा पूंजी नहीं होती, नहीं रसीद छपवाकर सड़क पर गाड़ी वाहनों को रोककर जबरदस्ती चंदा वसूला जाता है, न गांव-गांव घूमकर अनाज इकट्ठा किया जाता है। बस सत्संग करना होता है तो वहाँ के कुछ सत्संगी एक जगह इकट्ठा होते हैं और सत्संग कराने के लिए तिथि और माह निश्चित करते हैं। फिर ये लोग आश्रम पर जाकर वहाँ से आदेश लेते हैं और जो अवधि निश्चित कर दी जाती है उसी को निश्चित मानकर वो यहाँ पुनः अपने क्षेत्र में आकर और लोगों के साथ बैठक करते हैं और ये आपस में भी किसी पर दबाव नहीं डालते हैं कि तुम ज़्यादा धनी हो तो तुम्हें ज़्यादा पैसा देना है या निर्धन हो तो कम देना है। इस तरह की कोई बात यहाँ नहीं रखी जाती है, इसकी सख्त मनाही है।
जो भी आपस में स्वेच्छा से चंदा इकट्ठा हो जाता है, वे उसी को लेकर तैयारी में लग जाते हैं। हाँ, इतना परम पूज्य की तरफ से अवश्य कहा गया है कि यदि कोई स्वेच्छा से, भाव विह्वलता से कोई सहयोग करना चाहे तो उसे अवश्य स्वीकार करना चाहिए, ताकि अकेले बल पर सत्संग कराने का अहंकार से उसकी रक्षा हो सके। और इस प्रकार निर्णय करके जब सभी सत्संगी सत्संग स्थल पर पहुंचते हैं तो वे जो भी कार्य अपने हाथ में लेते हैं वह तुरंत साकार होने लगता है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि ऐसे गुरु के आदेश को पाकर अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर रहती हैं, मौका खोजती हैं, और यही कारण है कि उनका सब कार्य बड़ी आसानी से पूर्णता को प्राप्त होने लगता है। और अंत में सभी सत्संगी एक सफल सत्संग का आयोजन होते हुए प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं, और इससे उनका उत्साह और उमंग बढ़ते चला जाता है, और फिर उसी उत्साह और सत्संग के साथ वे आगे के सत्संग कार्यक्रम में भाग लेते रहते हैं। तो ये हुआ हमारे दीप चेतना सत्संग का संक्षिप्त परिचय। अब परम पूज्य आचार्य श्री निजू भैया से आग्रह है कि वे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, इसका संचालन संभालें। ओम शांति।